सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, अग्नि मिली मुस्काता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता। माँ ने कहा बेटी आओ सभी, हृदय से लगा दिया। रोने लगी माता बीरनी। बेटी मैंने तेरे पिता को कई बार कहा बेटी को निमंत्रण दे, तो मेरी एक नहीं सुनी। कई बार कहा मैंने, तो अच्छा हुआ बेटी आ गई। माँ का हृदय गदगद हो गया। बेटी आ जाए, माँ के हृदय से लग जाए। सब लोग पूछ रहे हैं आपको निमंत्रण नहीं किया था? अच्छा, बेटी से मुंह करके हंस। निमंत्रण, ये साड़ी जो पिताजी ने दिलवाई थी ना, वही वाली है। पति कुछ कमाते नहीं तो दूसरी साड़ी दिलाई। अभी तक कोई नई गाड़ी नहीं ली, पहले ही चल रहा है। बूढ़ा ना भी सादर भले ही मिली एक माता, और बहने बड़ी मिली बड़ी मुस्कान। अग्नि मिली बहुत मुस्कान। दूसरे कहने में सबसे आगे है महाराज। कह दिए बुरा न लगे, हाँ लग रहा पति कुछ कमाते नहीं, पता नहीं है कौन है पति, कमाने दे। शंकर जी काम करने देंगे। अच्छा ये बताओ, घर तो बढ़िया बन गया कि वैसे ही खंडहर पड़ा? सभी सब बातें बहुत अच्छी नहीं लगती, ध्यान में नहीं दिया। सोचा लाओ पहले पापा जी से मिल लेती। सती जाई देखे तब जागा। जहाँ पिताजी यज्ञ कर रहे हैं वो यज्ञ तो देखूं, कितना विशाल यज्ञ है। और कहूं न दीख शंभु कर था। सती जी ने जाके यज्ञ को देखा। ईशान दिशा जो भगवान शंकर की है बिल्कुल खाली है, कोई कलश भी नहीं रखा। ईशाना सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर् ब्राह्मणोऽधिपतिर् ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा सूर्यम्। शुक्ल यजुर्वेद। ईशान दिशा बिल्कुल खाली है, कोई कलश नहीं, कोई चौकी नहीं, कोई पाठ, कुछ नहीं। सारे देवताओं को बुलाया, एक भी देवता नहीं आए। पता है ये यज्ञ बहुत देर तक चलेगा नहीं। निमंत्रण भेजा, फिर में देवता नहीं है। सबने बता दिया हमें बहुत ज्यादा काम है, दूसरे यज्ञ में जाना है। बृहस्पति भी नहीं आए। देवताओं के गुरु बृहस्पति, त्वष्टा को गुरु बनाकर और ये यज्ञ प्रारंभ कराया गया। ये यज्ञ का केवल मतलब है भगवान शंकर का अपमान करना, बस, दूसरा कोई मतलब नहीं। सती जाई देखो तब जागा, और कहूं न दीखा शंभु कर। सती जी ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया, वही जो कनखल क्षेत्र में दक्ष को दिखाया। देख रहे दक्ष, मैं वही सती। और माता जी ने अस कहीं जोत आदि तन, तुम्हारे शरीर से मेरे लक्ष्य, तेरे शुक्र से मैं उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए ये मैं शरीर ही नहीं रखूँ। योग आदमी को बुलाया, सती जी दैन हो गई। सबने कहा बेटी नहीं रही, अब यज्ञ नहीं होगा। दक्ष ने कहा यज्ञ बंद भी नहीं होगा, इसको तो हम पहले ही लेकर बेफल कर चुके। ये मेरी बेटी है नहीं, मैंने छोड़ दिया, तुम यज्ञ जारी रखो। सबने मना किया। भगवान शंकर के गण रोते हुए भगवान शंकर के पास आए। सती जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया।
बाबा कुछ नहीं बोले, अपना काम करते। नारद जी ने आकर रोकर कहा, भगवान गणों की बहुत पिटाई हुई है। भगवान शंकर को क्रोध आ गया, गणों की पिटाई। जटा को उखाड़ा, पृथ्वी पर पटका और एक विशाल भगवान शंकर के समान वीरभद्र भगवान का जन्म हो गया। बोलो वीरभद्र भगवान की। हाथ में त्रिशूल ले हुए, कहो पिता क्या आदेश है? भगवान ने कह दिया, जाओ दक्ष को जरा बताओ क्या दिया। वीरभद्र जी महाराज इतने आवेश में कई हजार अक्षौणी सेना को लेकर दक्ष के यज्ञ में पहुंचे और महाराज जो हाहाकार दक्ष के यज्ञ में मचा, सबकी खूब पिटाई कर। जो आचार्य जी थे ना त्वष्टा जी, वीरभद्र ने एक ही रेल तक मारा 32 के 32 दांत बाहर आ। ये तो अभी पंडित जी की जजमान की स्थिति बताऊं। दक्ष को पकड़ा और पकड़कर जहां से घी जाता है उसी जगह उठाकर त्रिशूल से स्वाहा सर काट दिया। सारे देवता, वीरभद्र जानते हो कौन है? वीरभद्रो महातेजो शंकर शीघ्रनाग्रणी। बिल्कुल भगवान शंकर के समान है, पहचान नहीं सकते। वीर अब जजमाने नहीं रहा तो हमन कैसे हो? त्वष्टा के 32 दांत टूट गए। बोले महाराज हम खाएंगे क्या? भगवान शंकर ने कहा सतुआ खाओ। सत्तू जानते हो? नहीं जानते? हाँ, वो जो परशुराम वाले दिन वो गोल के पिलाए जाते हैं, देवान में कहा जाता है सत्तू को, है ना? जौ से बना हुआ सत्तू गर्मी के दिनों में पिया जाता है। हाँ, भगवान बोले अब तुम वही पियो। 32 के 32 तो बाहर आ गए। दांत है नहीं तो रोटी तो आपके बाद खाओगे नहीं। बिना शंकर के यज्ञ करने चले। भगवान शंकर के बिना यज्ञ कोई होता है क्या? अब जब यजमान नहीं है, सब लोग देवता सब मिलकर भगवान शंकर के पास गए, बाबा अगर ऐसा ही होने लगा तो लोग यज्ञ नहीं करवाएंगे, यज्ञों की आस्था उठ जाएगी। यज्ञ करो तो लोग आकर और यज्ञ में विध्वंस कर देते हैं। तो ऐसा करो बाबा, अब चलकर इस यज्ञ को पूरा करो। भगवान शंकर ने कहा हम यज्ञ में जाना नहीं चाहते, देवताओं की विनती है भैया, क्या करें? भगवान शंकर शिव महापुराण में तो नहीं, देवी महापुराण में आता है। भगवान शंकर उस यज्ञ में गए और चलते हुए सती के शरीर को भगवान ने अपनी बाहों पर उठा लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और वो धीरे धीरे सती के अंगों को 52 शक्तिपीठों का निर्माण। देवी भागवत में इस कथा का बहुत ज्यादा विस्तार से वर्णन है। जहाँ पर माता की जीभ गिरी वहां पर ज्वाला मैया विद्यमान है। जहाँ पर भगवती के नेत्र गिरे वहां पर नैना देवी विद्यमान। बहुत सारे 52 शक्तिपीठ हैं। कितने हैं? 50 और 2 52 स्थानों पर धीरे धीरे सती के जलते हुए शरीर को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में, क्योंकि सती मरत हरिशन बर मांगा। हे भगवान विष्णु, मैं आपसे वरदान मांगती हूँ, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। मैं जन्मांतर में जब भी जन्म लूं तब मैं भगवान शंकर की ही अर्धांगिनी हूं। ऐसा वरदान मांगा। किसने? सती जी ने मांगा। किससे? शंकर जी से नहीं मांगा, क्योंकि देने की स्थिति में थे नहीं। भगवान विष्णु से कहा जब भी मैं संसार में जन्म लूं तब मैं भगवान शंकर के साथ। सारे देवता आए, बाबा यज्ञ को पूरा कराओ। यज्ञ कैसे पूरा होगा? बकरे का शीश मंगाया गया, दक्ष के ऊपर रखा गया। भगवान शंकर ने अपनी उंगली का छेदन करके अमृत की वर्षा की और उस अमृत वर्षा से दक्ष जीवित हो गया।
आज भी भगवान के शंकर के भक्त बकरे के मुंह से बम बम का शब्द कहते हैं, बकरे के मुख से जपोगे बम बम। अब दक्ष ने देखा बकरे को वाला सिर नहीं रहा, बकरे वाला सर, और भगवान शंकर को खड़ा देखा लेते, तो पूछा ये कैसे है? वो ये कैसे? इनको तुमने बुलाया नहीं था। भगवान ने समझाया, एक बार ध्यान कर लो कौन सा मुंह लगा, दूसरा लगवाना चाहते हो। इनके बिना तो कोई यज्ञ है ही नहीं, वेद ही भगवान शिव के बिना नहीं। सर्ववेदमयम शिवा, वेद ही शिव का स्वरूप है। सारे देवता भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान एक बार इस यज्ञ को पूरा करा दीजिए, क्योंकि बिना आपके यज्ञ पूरा हो नहीं सकता। और दशा मुझ दीन की भगवान, देवता कहते हैं माना अगर तुम कृपा नहीं करोगे ना तो आगे कोई यज्ञ करेगा ही नहीं। यज्ञ करो सर्वथा बैठो, क्या फायदा है यज्ञ करने से? दशा मुझ दीन की भगवन संभालो, ये तो क्या हो। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा। कहता है हर घड़ी हारे के वो साथ, इसके होते है डरने की जगह। सारा जहां ऐसे कहता भी दादा, सारा जहां ऐसे कहता भी दादा। कहता है हर घड़ी हारे के वो साथ, हर घड़ी हारे के वो साथ। छोटी छोटी बातों पे रोते नहीं है, छोटी छोटी बातों पे रोते। Rama